This conference will now be recorded. आपको ये 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन दोनों आपने कर लिए होंगे। जी जनाब, बताएं किसने किए हैं और किसने नहीं किए। कोई है ऐसा बंदा जिसने क्वेश्चन नहीं किए? हाँ जी जनाब, कोई ऐसा बंदा जिसने ये क्वेश्चन दोनों नहीं किए? हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गए थे या आगे चले या यही क्वेश्चन करने हैं? हाँ जी जनाब, यही क्वेश्चन करने हैं या आगे चलें? चुप करके बैठे हो, लगता है दाल में कुछ काला है। लगता है ये सवाल आपने नहीं किए। अच्छा, अली हमजा कहता है जी कंफर्म करवा दें। अली हमजा मुझे आप बताएं कि दोनों रिजेक्ट हुए या एक्सेप्ट हुए हैं? रिजेक्ट हुए। चले देखते हैं, क्वेश्चन पे आओ जरा। A manufacturer of laptop claims that average life of their laptop is 5 years. A sample of size 25 laptops are selected whose average life is 6.5 years and standard deviation is 2 years. तरीकाकार वही है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि एच नॉट जो उसने क्लेम किया है, म्यू इज इक्वल टू 5, म्यू इज नॉट इक्वल टू 5, अल्फा है 2% और टी लगेगा यहां पर एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। एक्स बार मेरे पास है 6.5 माइनस 5 ओवर 2 ओवर अंडर रूट 25। तो कोई बताएगा टी की वैल्यू क्या आ रही है? 3.75। अब मैंने क्रिटिकल रीजन देखा, टी लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2 एंड वी भी लिखना है, टी ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2 वी। अल्फा है 2%, तो टी मेरे पास आ गया 0.01 और वी आ गया 24, क्योंकि हमने अल्फा बाय 2 करना है। अल्फा 2% है, उसको 2 पर डिवाइड किया एंड टी ग्रेटर देन टी 0.0124 क्या वैल्यू आई है? 2.49। देख लेते हैं, हमेशा वन टेल में देखना है आपने पेपर में। 0.01 और यहां पर था 24, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं 2.4922। तो लो जनाब, आपकी जो वैल्यू है वो रिजेक्शन में आ गई। यहां पर हमने 0 माइनस 2.49 प्लस 2.49 रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। हमारी 3.75 वैल्यू इसमें आ रही है, रिजेक्ट कर दिया। अगले सवाल पे आए।
कहता है कि फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर कहता है कि एवरेज लाइफ 15 साल है, 80 यूनिट सेलेक्ट किए तो एवरेज लाइफ आ गई 18 साल और स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 4 साल। तो एच नॉट हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू 15 ईयर्स और एच वन आ गया हमारे पास म्यू इज नॉट इक्वल टू 15 ईयर्स। जानों की बात, अल्फा मेरे पास आता है इसके अंदर है 2% या 3%, 3%। जी लगेगा टी, यहां पर जी लगेगा या टी? मुझे लगता है अली हमजा ने बस सवाल किए हैं, बाकी चुप करके बैठे हैं। और हाशिर टी कैसे लगेगा? सैंपल साइज 80 है, 80 सैंपल साइज पे कैसे टी लग जाएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन 4 ओवर अंडर रूट 80। जी की वैल्यू कोई बता दे कितनी आ रही है? 6.7। वो जितनी वैल्यू बड़ी आती है ना उतना रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। z लेस देन माइनस जी अल्फा बाय 2, 3% पे कितना है z? 2.17। चले, ये सवाल लाजमी करने थे, जिसने नहीं किए उसके लिए मसला होगा। तो ये रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और हम यहाँ पे हैं। क्लियर होगी बात? ये दोनों टेस्ट किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे? पॉपुलेशन मीन के लिए। अब हम करते हैं टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सारा वही प्रोसीजर है, जरा गौर फरमाएं। सबसे पहले हम एच नॉट लिखेंगे, P इज इक्वल टू जो बताया होगा 10% भी, वो जो प्रोबेबिलिटी बताई होगी या जो प्रोपोर्शन बताई होगी। फिर H1 लिखेंगे, P इज नॉट इक्वल टू 10%। और इसमें तो आपको पता है लगता ही सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल है, लगता ही सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल है। ओके होगी बात? अल्फा जो भी बताया होगा, लेकिन इसका जी का फार्मूला देख लें, P हेड माइनस P ओवर अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। ये P हेड का मतलब ये है कि ये सैंपल प्रोपोर्शन, और ये क्या होगा? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। जैसे पिछले फार्मूले में सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इस्तेमाल होते थे, एक्स बार और म्यू, इसमें भी वही चीज है। बाकी क्रिटिकल रीजन इसका सेम है कि वही जी, इसमें लगता ही सिर्फ जी है। इसमें लगता ही सिर्फ जी। एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो जरा। एन ऑडिटर claims that
10% errors occurred in the accounts. To test this claim, "16 accounts are selected and found that 12% errors. Level of significance is 5%. पहले आप बताओ जी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा? जल्दी बताओ। इस पे लगता ही जी है हारिस भाई, इस पे टी नहीं लग सकता। जब भी प्रोपोर्शन की बात होगी, जब भी प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज की बात होगी, तो उस पे सिर्फ जी लगता है, चाहे उसका सैंपल साइज जो भी हो। ऑडिटर ने कहा जनाब 10% गलती है, हमने सैंपल लिया तो 12% गलतियां निकल आई। तो हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअल डिफरेंस आया है या बाय चांस या सैंपलिंग की वजह से डिफरेंस आया। सबसे पहले जो उसने क्लेम किया वो 10% है। जो क्लेम होता है वो तो हम लिख देते हैं ना H0 और H1। अल्फा हुआ 5%। C का फार्मूला लगेगा y हेड माइनस P ओवर अंडर रूट PQ ओवर N। y हेड P हेड है 0.12 माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.10 0.90 ओवर 16। बताएं जनाब जी की क्या वैल्यू आ रही है? जीरो 0.266। बाकी भी चेक करें। 0.267। ओके होगी बात? चैलेंज। अब हम देखते हैं क्रिटिकल रीजन z लेस देन माइनस जी अल्फा बाय 2, z ग्रेटर देन प्लस जी अल्फा बाय 2। क्या वैल्यू आ रही है 5% पे? माइनस 1.96। 5% पे 1.96 ही होती है ना। लो जनाब 0 माइनस 1.96 1.96 रिजेक्टेड रिजेक्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। हमारी वैल्यू कहां पर आ रही है? किस रीजन में आ रही है? एक्सेप्टेड में या रिजेक्टेड में? हमारी वैल्यू रूहान ने कहा रिजेक्टेड में। खौफे खुदा करो रूहान भाई आपकी वैल्यू है 0.2 इस जगह पर आ रही है, इस एरिया के अंदर आपकी वैल्यू है।
एक्सेप्ट इज नॉट, मतलब वो कह रहा है 10% गलतियां हैं तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। तो बात समझ लगी? चले जी, तो ये था पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को टेस्ट करना। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको, छोटे मोटे क्वेश्चन बताता हूं, छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं पहले वो, बल्कि एक क्वेश्चन मुझे करके दे दें फिर आगे चलते हैं। देयर आर 40% गर्ल्स there are 40% girls in mathematics field. To test this claim, $400 students are selected and found that 190 students are girl. Level of significance is 2%. Test this claim is accepted or rejected. जल्दी करें, क्लेम आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। 3 मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ जी जनाब, एक शख्स का मैसेज आ गया कि एक्सेप्टेड है। आपने बताना एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, बस मतलब सबके एक्सेप्टेड है।
चलें जी, चलें जी, अब ये करते हैं साथ इसका सवाल, चेक कर लें जरा अपना अपना आंसर। H naught P is equal to 40%. H1 P is not equal to 40%. अल्फा कितना था 2%। Z बराबर था P हेड माइनस P ओवर अंडर रूट PQ ओवर N। तो P हेड किसके बराबर आएगा 190 ओवर 400, क्योंकि आपने 400 का सैंपल लिया जिसमें 190 गर्ल्स थी, तो ये कितना आया, P हेड कितना है आपके पास, P हेड कितना है आपके पास, सैंपल का प्रोपोर्शन के 400 में से 190 गर्ल्स हैं, फाइंडिंग की आप लोगों ने 0.475। चलें जी, तो 0.475 माइनस 0.40 ओवर अंडर रूट 0.40 0.60, क्योंकि P अगर 0.4 है तो Q फिर 1 माइनस P होता है, ओवर 400। पहले तो मुझे बताओ Z की वैल्यू क्या आ रही है, .475 माइनस 0.4, मोहम्मद अली की 2.33 है, बाकी बताओ भाई, Z की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, एक बंदे की 3.0 आ रही है, सबकी अलग अलग है। .475 माइनस 0.4 ओवर 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 400। 3.06 सही वैल्यू है, 3.06 सही वैल्यू है, 062 भी कर सकते हो। और क्रिटिकल रीजन है हमारा, अब तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 2%, तो 2% में कितना आ जाएगा 2.33 माइनस 2.33 प्लस 2.33। जी किधर जा रहे हैं हम 3.0 इस एरिया में, रिजेक्ट। या इसके दोनों आंसर हो सकते हैं पेपर में, एक्सेप्ट H1। पहले आप H0 को देख लिया करो, फिर उसका उलट होता है H1। हाँ जी जनाब, ओके होगी बात, आगे चले फिर। चले नेक्स्ट आ जाए। अब टेस्टिंग का टॉपिक तो हमारा हो गया कंप्लीट। सबसे पहले आपने, मैं कुछ एमसीक्यूज आपको करवाने लगा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लें इसको, कि मैं कहता हूं विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन मीन।
पॉपुलेशन मीन के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल होता है, जी या टी? जल्दी बताएं, पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल होता है, जी या टी? ए ऑप्शन जी टेस्ट, बी ऑप्शन टी टेस्ट, जी टेस्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल को कहते हैं, सी ऑप्शन का स्क्वायर, ये आगे हम पढ़ेंगे कल से, और डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो पॉपुलेशन मीन के लिए दोनों टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, जी टेस्ट भी इस्तेमाल होता है, टी टेस्ट भी, यही तो हम पढ़ गए हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, बोथ जी एंड टी। फिर अगला सवाल लिखें, टी टेस्ट डिपेंड्स अपॉन, टी टेस्ट डिपेंड्स अपॉन, टी टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पे, सैंपल साइज पे, पॉपुलेशन साइज पे? आंसर बताओ जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने, टी टेस्ट डिपेंड करता है सैंपल साइज पे, और वो भी स्मॉल सैंपल साइज पे। स्मॉल सैंपल साइज होना चाहिए इसमें। हाँ, इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी होना तो चाहिए, लेकिन मेन क्या है, सैंपल साइज पे डिपेंड करता है। टी टेस्ट किस पे डिफाइन करता है, सैंपल साइज पे। अगला क्वेश्चन इंतहाई टेक्निकल है, अल्फा इज इक्वल टू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मीन नंबर ए 5% चांसेस ऑफ रिजेक्शन, या प्रोबेबिलिटी एक ही बात है, 5% चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, एच नॉट और नल हाइपोथेसिस एक ही बात होती है। बी ऑप्शन 95% chances of acceptance of null hypothesis, C option 5% chances of acceptance of alternative hypothesis, D option 95% chances of rejection of alternative hypothesis। सोच समझ कर जवाब देना है, कौन सी ऑप्शन ठीक है। हाँ जी, जल्दी जल्दी, अभी आंसर थोड़े आए हैं। अब जरा गौर फरमाएं, ये चारों एक ही बात लिखी हुई है, ये चारों की का मतलब एक ही बात है। अब जरा गौर फरमाएं, अगर 5% नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो ये एक्सेप्ट कितने फीसद होगा,
अगर 5% नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो ये 95% एक्सेप्ट होगा। तो मतलब पहले दोनों बात तो एक ही है, पहले जो दोनों बातें लिखी हुई है वो एक ही बात लिखी हुई है। फिर आ जाए 5% पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है तो इस परसेंटेज पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। 5% पे अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो इसी परसेंटेज पे फिर अल्टरनेटिव तो इसके उलट होता है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। तो ये जो चारों बातें लिखी हुई हैं सबका एक ही मतलब है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 4 तरह से लिखा जा सकता है जो आपके सामने है। बात समझ लगी? तो पेपर में कभी कभी दो बातें एक ही सिचुएशन में आ जाती हैं तो वो ध्यान से देख लेना। तो ये चारों बातों ठीक है, ये इसका मतलब है, चारों बातें इसी का मतलब है। डन होगी बात? तो लॉ जनाब, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमारा खत्म हो गया। 3 सवाल लिख ले जो आपने कल घर से करने हैं और फिर इंशाल्लाह कल हम chi-square स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, a manufacturer claims that average weight of its production is 80 kg. To test this claim, 100 units are selected whose mean is 85 kg and standard deviation is 10 kg. Level of significance 1%। लिखा गया सवाल? Next question. A manufacturer claims that ये हाशिर ने कहा है कि पिछला सवाल दिखा दें, तो हाशिर भी पिछला सवाल देख ले फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये पिछला क्वेश्चन लिख लो आप, फिर आगे चलते हैं। जब लिख लेना हाशिर तो बता देना। डन? चलें। A manufacturer claims that average life of its production is 400 to test this claim
15 units are selected whose mean is 380 and standard deviation is 50. Level of significance %. तीसरा क्वेश्चन लिखें, बल्कि ये नोट कर लो। डन। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर। क्वेश्चन नंबर 3। A person claims that "400 students are boys out of 1,000 students." To test this claim, "200 students are selected and found that 60 students are boys." Level of significance is 10%. जी जनाब, ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं और कल इंशाल्लाह हम फिर आगे पढ़ेंगे काई स्क्वायर। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और कल हमारी क्लास होनी है इंशाल्लाह। सब खैरियत रहे। कल भी क्लास होनी है और परसों भी क्लास होनी है। अगले 2 दिन हमारी क्लास इंशाल्लाह होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।